गाइस, अमेरिका में एक स्वीपर था, यानी कि सफाई कर्मचारी, जिसका नाम था रोनाल्ड ड्रिक, जिसकी मौत के बाद 2014 में यह पता चला कि उसकी कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए थी। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एक स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी के पास 60 करोड़ रुपए कहां से आए। दरअसल ये 60 करोड़ रुपए कोई लॉटरी या चमत्कार नहीं थे, बल्कि ये रोनाल्ड ड्रिक की समझदारी थी। रोनाल्ड ड्रिक ने सिंपली अपनी मिलने वाली सैलरी में से कुछ पैसे सेव किए और कई कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बाद कई साल तक वेट किया और कंपाउंड को अपना काम करने दिया। फाइनली उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति बन गई। वो बात अलग है कि जीते जी वो उन पैसों का पूरा मजा नहीं ले पाया, लेकिन उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया और उन्हें करोड़पति बना दिया। गाइस, अगर आप भी अपने पैसों को सेव करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है। फटाफट से जाइए, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करिए। कोरोना की सिचुएशन में बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना की ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम में से बहुत से लोग बाहर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे। और अगर आप भी वेकेशन के लिए प्लान करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है। गाइस, वियतनाम आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत खूबसूरत जगह है और दूसरा काफी इकोनॉमिक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 100 इंडियन रुपीस लगभग 31,300 वियतनाम डोंग के बराबर है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि वियतनाम की यात्रा आपके लिए कितनी सस्ती और अच्छी हो सकती है। गाइस, ऐसे अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पानी पीने के बाद उस प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसके कैन को जहां तहां ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन निकाला है जर्मनी ने। गाइस, जर्मनी में क्या होता है कि जब वहां के लोग पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस कैन को रिसाइकिल के लिए देते हैं तो उन्हें 0.25 यूरोज रिफंड किए जाते हैं। गाइस, इससे प्लास्टिक वेस्ट भी इकट्ठा हो जाता है और एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि ये इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी रखा इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर, जिन्होंने सन 1863 में, जी हां 1863 में मैगी के मसाले को बनाया था और उसके बाद ये इंस्टेंट नूडल यूएस और फ्रांस में छा गया। और उसके बाद सन 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया और फिर 1983 में ये भारत में एंटर हुआ और उसके बाद आज भारत मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में तो आगे हैं ही, वो लोग नेचर का भी पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि नेचर है तो इंसान का अस्तित्व है। बिना नेचर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, वहां पर एक न्यूज़पेपर चलता है जिसका नाम है ग्रीन न्यूज़पेपर। अब क्या खास बात है इसकी, आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे। उस ग्रीन न्यूज़पेपर के अंदर छोटे छोटे से बीज डाले हुए होते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ के उसे मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से पौधे उगाएंगे। ओह माय गॉड, है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और